इन कमियों को अगर इंप्रूव कर लिया तो हमारा कैट का स्कोर बढ़ सकता है। मतलब मेरा 60% क्वांट का पेपर उन 10 टॉपिक से आता है जो 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। दिमाग से काम लो अपने 20 दिन में, परेशान मत हो कि डिफिकल्ट। दो भी आ सकते हैं, एक तो पक्का है गाइस, ट्रायंगल्स या सर्कल्स, इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम क्रैक करने का पैटर्न पकड़ो, तुम्हें कोई मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। 8 और 9 नवंबर की क्लास MBA पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे ली थी, नहीं देखी है देख लो जाके फ्री में। तुम उन टॉपिक्स के लिए परेशान होते हो जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया, तो आपको आइडिया लग गया होगा। यह है एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो का टाइटल देख के पता लग ही गया होगा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको कैट भी दिखाई दे रही होगी, ये वही 30 नवंबर वाली कैट है, ठीक है, जिसको आपको पूरा अच्छी तरह से टैकल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। 20 डेज हमारे पास कैट 2025 में बचे हैं। इन 20 डेज में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की, इवन हमारे पेड स्टूडेंट्स की भी, कि सर क्या आप हमें रिसर्च करके बता सकते हो कि इन 20 डेज में क्वांट के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस करें, या जिन पे फोकस करके हम लोग इतनी श्योरिटी ले लें कि इन टॉपिक से हमारे मिनिमम 10-12 क्वेश्चंस तो आने वाले ही हैं, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आप लोगों के लिए फिल्टर करके लाया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड डू शेयर दिस सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग कैट 2025। वन मोर थिंग गाइस, मैं अपने सेशन में आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कंटेंट मैंने फ्री में कहां पे अपलोड किया हुआ है, ताकि आप उन टॉपिक्स से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल MBA पाठशाला, इंस्टाग्राम पेज, एंड्रॉइड ऐप, एंड दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे किसी भी बैच या किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। एंड दिस इज माई डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल गाइस, इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी फ्री का कंटेंट है नेक्स्ट 20 डेज में जो भी मेरे एंड से प्रोवाइड होने वाला है वो मैं इसी व्हाट्सएप चैनल पे देने वाला हूं, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड ये रहे वो टॉपिक्स गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स गाइस, एक छोटी सी चीज आपको पहले मेरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों की अगर मैं प्रॉब्लम को समझूं अभी क्या है, तो आपकी प्रॉब्लम है ये दो चीजें, कि 20 डेज में हमारा क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, कितने मॉक्स हमें लगाने चाहिए। आई थिंक ये दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर एक स्टूडेंट की हैं। हमने जो पूरे साल पढ़ा है, ठीक है, पिछले 8 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 10 महीने में, उसको हम कैसे रिवाइज करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लोग मॉक्स कितने दें, क्योंकि कभी भी जब हम लोग मॉक्स लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे का मॉक्स होता है, और कम से कम 4-5 घंटे अगर आप उसका ढंग से एनालिसिस कर रहे हो ना, आपके चले जाते हैं। तो अगर मैं ढंग से बताऊं आप लोगों को, आप अगर सुबह 9 बजे मॉक लगाओगे, 11 बजे तक आपका मॉक चलेगा, थोड़ा सा ब्रेक लोगे आधे पौन घंटे का, उसके बाद अगर एनालिसिस करने जाओगे तो शाम के 5 बज जाएंगे, ठीक है, अगर ढंग से एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से हमें पता लगता है कि हमारी कमियां कहां हैं, ये गलतियां हमें नहीं करनी। इन कमियों को अगर इंप्रूव कर लिया तो हमारा कैट का स्कोर बढ़ सकता है, और बढ़ेगा वहीं से बढ़ेगा। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने प्रैक्टिस कंटेंट भी कर लिया, अब मॉक्स लगा के रियलिटी पता लगेगी कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जिनसे आप अभी जूझ रहे हो। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 20 डेज जैसे बचे हैं, तो अगर आप लोग 3 दिन में भी एक मॉक लगा पा रहे हो, आपके पास इतना विंडो है, तो आप लगा लेना, ठीक है। 20 दिन में अगर 3 दिन में विंडो लगाओगे तो 6 से 7 मॉक्स आप लोग लगा लो, अगर आपने अभी तक बहुत कम मॉक्स लगाए हैं। कम मॉक्स से मेरा क्या मतलब है, अगर आपका मॉक्स का नंबर 10 या 12 के बीच में है, अगर आपने सिर्फ अभी 10-12 मॉक्स ये लगाए हैं, तो आप अभी 6 मॉक्स लगाने की कैपेबिलिटी आपकी और है, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 20 मॉक्स लगा लिए हैं, 22 मॉक्स लगा लिए हैं, तो आप आराम से इन 20 दिन में 3-4 मॉक्स और भी लगाओगे तो चलेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कम मॉक्स लगाए हैं वो एटलीस्ट टारगेट करें 6 मॉक्स का इन लास्ट के 20 डेज में, क्योंकि मॉक से हमारा एक पूरा पेपर से हम लोग एक तरह से मिल जाते हैं कि यार क्या क्या पेपर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और खाली मॉक लगाना मत, उसका इन डेप्थ एनालिसिस भी करना, जिसमें मैंने आपको बताया 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि मॉक से क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टकरा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा रिवीजन। अगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 6 मॉक्स लगा रहे हो, अगर आपने कम मॉक्स लगाए हैं, आप 3 मॉक्स लगा रहे हो, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं इन 20 डेज में से, ठीक है, बल्कि 20th डे तो हमारा एग्जाम ही है, हमारे पास 19 डेज बचे हैं। इन 19 डेज में से हमारे 5-6 दिन तो ऐसे निकल गए, तो हमारे पास बचते हैं बाकी के 14 डेज।
इन 14 डेज में हमारे लिए पूरा सिलेबस का रिवीजन करना कहीं ना कहीं हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। हम वो सारी नोट्स बुक नहीं पलट सकते जो हमने पूरे साल पढ़ी हैं, ठीक है। अगर आपने अपने नोट्स बहुत शिद्दत से बनाए थे तो हो भी सकता है कि आप उनको रिवाइज कर लो, या आपने उनको एक्चुअल नोट्स के फॉर्म में बनाया कि हाँ मैं लास्ट मिनट में भी रिवाइज कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला था ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम कि ज्योमेट्री के नोट्स ऐसा करना बस 3-4 A4 शीट में आ जाएं ताकि हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लें। बाकी अर्थमेटिक में तो नोट्स बनाने का काम कम होता है, बहुत मतलब कम लिमिटेड शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, बाकी तो उसमें कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे वो परसेंटेज के फ्रैक्शंस वगैरह हैं वो आपको प्रैक्टिस से याद हो ही गए होंगे, लेकिन अलजेब्रा में फिर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नोट्स अगर आपने बनाए हैं, ठीक है, हायर डिग्री इक्वेशंस के बनाए हैं, इनइक्वालिटी मॉडुलस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं पर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कहीं पे लिखे हैं, एपीजीपी के इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते थे जो हमारे पास हम लोग स्पेशल सीरीज वाला जो पढ़ते थे, मिसलेनियस सीरीज वाला, वो आपने कहीं पर लिखा हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में नोट्स कहीं ना कहीं रिवाइज करने की नीड पड़ती है। अगेन मैं हर एक स्टडी सेशन में बोलता था स्मार्ट वर्क करो। क्या है वो स्मार्ट वर्क, क्या होता है स्मार्ट वर्क, उसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या है स्मार्ट वर्क जिसकी मैं बात करता था पूरे साल। मैं आपको हमेशा बोलता था बच्चों, कैट एक ऐसा एग्जाम है कि हमारे पास क्वांट के 22 क्वेश्चंस आएंगे, बट हमें सारे के सारे क्वांट के 22 के क्वेश्चंस नहीं करने। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्वांट के अटेम्प्ट ही 15-16 से बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर कोई 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है उनमें से भी बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 15-16 ही ठीक हो जाएं। तो अगर आपका टारगेट 98-99 परसेंटाइल का है तो आप क्वांट में अगर 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन भी अगर आप करके आ रहे हो वो सारे के सारे सही हो रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आपका क्वांट का स्कोर 27 से लेके 32-34 की रेंज में आ रहा है तो आप ये मान के चलो आपका 98-99 परसेंटाइल भी क्रॉस हो जाएगा अगर आपका स्कोर इस रेंज में है 27 से 32 के बीच में। ये मैं बिना पेपर देखे ना इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि पिछले ईयर्स के बेसिस पे, और अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो हो सकता है आपका कम मार्क्स पे भी इतना परसेंटाइल आ जाए। फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि 22 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल आ जाए, 24 मार्क्स पे आ जाए अगर पेपर डिफिकल्ट आया। लेकिन अगेन मैंने जैसे आपको बोला था, पिछले 8 साल की अगर मैं बात करूं तो कैट 23 का जो पेपर था, नो डाउट वो बाकी ईयर्स के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। पिछले 8 साल में एक साल का पेपर डिफिकल्ट था 1/8 12.5%, यानी कि पिछले 8 साल में 12.5% चांसेस थे पेपर के डिफिकल्ट होने के। तो अगर हम इस तरह की कैलकुलेशन करें तो हम देख सकते हैं कि यार कैट 25 का पेपर कैसा होगा। बट पेपर चाहे इजी आए चाहे पेपर डिफिकल्ट आए, मैंने जो आपको अभी मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं क्वांट के, इनका रिवीजन आप ऑन प्रायोरिटी करो। बल्कि इनमें से आधे से ज्यादा टॉपिक्स का रिवीजन तो मैं खुद आपको कराने वाला हूं, क्या पता पूरा ही करा दूं, ठीक है। 10 के 10 टॉपिक्स का, ये टॉपिक्स हमारे लिए इतने जरूरी हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैंने पूरी रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने से पहले, इवन आप लोग खुद भी कर लेना। अगर मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल में कैट 2023 और कैट 2024 क्वांट में हर एक स्लॉट में 22 क्वेश्चंस थे। 22 इंटू 6 स्लॉट्स हुए हमारे पास, क्योंकि 3 स्लॉट्स 23 के, 3 स्लॉट्स 24 के, टोटल हमारे पास 6 स्लॉट्स हुए। तो ये बनते हैं हमारे पास 132 क्वेश्चंस, ठीक है। 132 क्वेश्चंस पिछले 2 साल में कैट के हमारे पास अवेलेबल हैं जो एक्चुअल कैट में आए हैं। जो 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन 10 टॉपिक से 132 में से 78 क्वेश्चंस आए थे पिछले 2 साल में, सिर्फ उन 10 टॉपिक से। अगर क्वांट में आपने वो 10 टॉपिक्स भी ढंग से कवर कर लिए तो आप 78 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो पिछले 2 साल के 132 क्वेश्चंस में से। अगर आप इसको निकालोगे 78 को 132 से कंपेयर करोगे तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेता हूं 78/130 लेता हूं, 13 6 जा 13 10 जा, तो ये आने लग रहा है 60% के अप्रोक्स। मतलब मेरा 60% क्वांट का पेपर उन 10 टॉपिक से आता है जो 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप खुद समझो 60% क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और अगर 22 का 60% अगेन निकालूंगा तो इट्स 13.2। तो मतलब 13 क्वेश्चंस आपके पेपर में इन 10 टॉपिक से आ सकते हैं। और अगर आपने उन 13 क्वेश्चंस में से बच्चे 11 या 10 क्वेश्चंस भी बना लिए, आप इन 10 टॉपिक्स को निचोड़ दो अच्छी तरह से। इनका इजी भी, मॉडरेट से जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है उसके क्वेश्चंस भी कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना पिछले 8 साल के इन 10 टॉपिक्स के। अगर आप सीरियस हो कैट 2025 के लिए तो मैं आपको बता देता हूं वो 10 टॉपिक्स है कौन कौन से। एक्चुअल में जो ये मैंने पूरे टॉपिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
लेकिन जो इसमें टॉपिक्स हाईलाइटेड है गाइस, जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे पिछले 2 साल में 60% क्वेश्चंस आए हैं। मैं काउंट भी करा के दिखा दूंगा कि 60% क्वेश्चन कैसे काउंट करें। एक एक क्वेश्चन काउंट करा होगा तभी 78 लिखा है वहां पे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है। मैं ये मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस टॉपिक से, 2 भी आ सकते हैं, एक तो पक्का आएगा इस, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन पक्का है गाइस, ठीक है, पक्का है। आप देख लो, चाहे कभी भी उठा के देख लो, मेरे कहने पे मत जाओ, आप कभी भी कोई भी पास्ट ईयर का पेपर उठाओ कैट का, देख लो। तो अगर मैं बात करता हूं इन टॉपिक से, हमारे अर्थमेटिक में 6 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, 6 क्वेश्चंस पक्का है हमारे इन टॉपिक से, आप देख लो चाहे इन तीनों। और अगर मैं बात करूं इनके अलावा बचता ही क्या है भाई, तुम यही तो बोलोगे बचा ही क्या इनके अलावा, बचा ना रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप अपना रिवीजन भी कर रहे हो तो स्मार्टली रिवीजन करो, इन टॉपिक्स का पहले रिवीजन करो क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। आप रिवीजन करते हो रेशो से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए परेशान हो रहे हो, मत परेशान हो। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे नहीं बन रहा है तो इस टाइम पे परेशान मत हो, वरना वो परेशानी ना 20 दिन में दिमाग अलग से खराब कर देगी, फिर तो बनेगा ही नहीं उस टॉपिक का क्वेश्चन। तो ये पहले प्रायोरिटी सेट करो कि यार ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं रिवीजन पहले इनका करूंगा, पहले इनको निपटाओ, टाइम बचा तो इनसे भी निपट लेंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अर्थमेटिक में 4 टॉपिक्स हो गए। बात आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा की परेशानी पता नहीं कब जाके खत्म होगी तुम लोगों की। तुम उन टॉपिक्स के लिए परेशान होते हो जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इस 20 दिन में परेशान नहीं करना चाहता, आप वो टॉपिक पढ़ो जो एक्चुअल में एग्जाम में आ रहा है यार, जिसके चांसेस कम हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं है परेशान होने का, उसके चांसेस कम है आने के। अब अगर मैं बताऊं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है। सीक्वेंट सीरीज का एक क्वेश्चन पक्का दिखाई देगा आप लोगों को, एपी, जीपी या इनफाइनाइट जीपी या मिसलेनियस सीरीज से। इन टॉपिक्स को कवर करो। सेट्स इंडाइसिस का 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि पिछले साल में 7-8 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। लॉगरिथम के हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चन थे पिछले 2 साल में, तो अगेन इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार इन टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन पक्का है। तो अगर आप अब अर्थमेटिक का रिवीजन हो गया, उसके बाद अलजेब्रा का रिवीजन कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करो। आई नो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, फंक्शंस, ग्राफ के लिए परेशान होते रहते हैं। बच्चों आप परेशान होते रहो, लेकिन पैरेलली ये भी देख लेना कि उस टॉपिक से वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 साल में। अगर मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूं तो अगर बहुत ज्यादा कोई पिछले 2 साल में मान लो 15 क्वेश्चंस आते तो हम बोलते परेशान होना बनता है, पढ़ो उसको बैठ के। जब किसी चीज से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका परेशान होने का सेंस नहीं है आपका। आप परेशान हो अगर आपको सर्च इंडाइसिस नहीं आता, आप बिल्कुल परेशान हो अगर आपने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है, अगर आपको एपी, जीपी, इनफिनिट जीपी, मिसलेनियस सीरीज के बारे में नहीं पता, आप परेशान हो। आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं पता, क्यूबिक के रूट्स नहीं पता, तो आपका परेशान होना बनता है। लेकिन इनको पहले ऑन प्रायोरिटी कवर करो। मिनिमम 4 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से दिखेंगे, ये पिछले 2 साल के रिसर्च बोल रही है। मिनिमम 6 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से दिखेंगे। रेशो से तो 1 क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, ऐसा भी होता है रेशो में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, ऐसा भी देखा मैंने पास्ट ईयर्स में। अब बात रहती है ज्योमेट्री मेंसुरेशन की। सर क्या आपने जो ये हाईलाइट नहीं करे टॉपिक्स, इनको छोड़ दें? अगेन पहले इनको कवर करूंगा, टाइम बचेगा, फिर मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ऐसे करना है अपने को, फिर हमें इनको रिवाइज करना है। जैसे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देखो जाके। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, पता नहीं आप लोग क्यों सोते रहते हो। 8 नवंबर को, 9 नवंबर को पिछले 8 साल के ज्योमेट्री मेंसुरेशन के सारे ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। और ज्योमेट्री में 2 ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं, ट्राइंगल्स या सर्कल्स। इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है यार, स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, हमें पता है। पॉलीगन के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये सारे कराए हैं मैंने। 8 और 9 नवंबर की क्लास एमबीए पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे ली थी, नहीं देखी है देख लो जाके, फ्री में मेरे फ्री कोर्स में पढ़ी है क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स पढ़ी है, वहां से देख लो उसको जाके। फिर
अगर सेफर साइड पे जाना चाहते हो, मेंसुरेशन का वो जो एक क्वेश्चन आता है उसको भी करना चाह रहे हो, तो 3D के फॉर्मूलाज पढ़ लेना। और अगर कभी क्वेश्चन करे नहीं है 3D के, तो मैं तो बोलूंगा 20-30 क्वेश्चंस भी कर लेना, या जो मैं 3D मेंसुरेशन की भी क्लास लूंगा, मेंसुरेशन के पीवाईक्यूज कराऊंगा ना सारे के सारे पिछले 8 साल के, वो जरूर अटेंड कर लेना। लेकिन फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन में पूरे चांसेस रहते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अब नंबर्स में मैंने किसी भी कुछ चीज को हाईलाइट नहीं करा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। क्या वो सिलेबस नहीं है? सिलेबस है, लेकिन हमने बात करी है 10 इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। ये वो 10 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में मिनिमम 10 क्वेश्चन, और 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं। रिसर्च तो ये बोलती है पिछले 2 साल में 132 में से 78 क्वेश्चंस हमारे इन हाईलाइटेड टॉपिक से आए हैं। अब आप खुद समझ लो। अब आप बोलोगे सर पिछले साल हर एक स्लॉट में रिमाइंडर्स का क्वेश्चन आया था, तो पढ़ के जाओ, कौन मना कर रहा है। प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, पहले इनको कवर करूंगा हाईलाइटेड वालों को, फिर रिमाइंडर्स पढ़ूंगा। पढ़ के जाओ फैक्टर्स, मैंने तो बोला है फैक्टोरियल्स भी पढ़ के जाओ, एलसीएम एचसीएफ पढ़ के जाओ, इंपोर्टेंट टॉपिक से आने चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब जैसे आपको पता है टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिंड है। कल यानी कि 11 नवंबर शाम को 4 बजे टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, यानी कि 1 शॉट लेने वाला हूं। 1 शॉट में क्या होता है, पूरा टॉपिक रिवाइज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद कैट लेवल क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं। कैट लेवल का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता, मॉडरेट क्वेश्चंस भी कैट में आते हैं, और कैट में इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। 22 में से आपके स्लॉट में भी 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी इजी आने के चांसेस हैं, और इतने डिफिकल्ट आते हैं, बाकी सारे मॉडरेट आते हैं। दिमाग से काम लो अपने 20 दिन में, परेशान मत हो कि डिफिकल्ट। कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं स्लॉट में? 3 या 4, छोड़ो ना उनको, बाकी 17 क्वेश्चन पकड़ो ना, बाकी 18 क्वेश्चन पकड़ो ना। क्यों डिफिकल्ट के लिए परेशान हो रहे हो? मैं तो कहता हूं आपको 15 सेकंड लगाने हैं छोड़ने में, छोड़ दिया, नहीं करूंगा इसको, डिफिकल्ट है भाई, बाकी करना। 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे, बाकी 17 में दिमाग लगाओ। उन 17 में से मैं कह रहा हूं 12 करो, 12 के 12 सही करके आओ। एग्जाम क्रैक करने का पैटर्न पकड़ो, तुम्हें कोई मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस मेरे हिसाब से। I have already uploaded the previous year questions of linear and special equation on my YT. I have already completed triangles and circles on my free sessions, ठीक है। MBA पाठशाला की ऐप पे मैंने पूरा कवर करा दिया है, इनके कॉन्सेप्ट्स भी और इनसे रिलेटेड जो हमारे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी जरूर देख लेना। वो 2 सेशंस हैं, 45 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने उसमें कराए हैं। ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है गाइस, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वाड्रेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला पे होपफुली आज रात तक अपलोड हो जाने चाहिए। सर्च इंडाइसिस की क्लास आई थिंक मेरी सैटरडे में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, सर्च इंडाइसिस का 1 शॉट लेने वाला हूं। लॉगरिथम के मैंने सेशंस ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, कम से कम 4-5 सेशंस हैं, जाके देखो उनको, पूरा लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज भी मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख सकते हो अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट में जाके। बाकी बात रहती है सर वो तो बहुत पहले पढ़ाया था, तो जो पढ़ा रखा है उसको कवर कर लो। टाइम मिला तो मैं इनकी भी 1 शॉट करा दूंगा, लेकिन हाँ इसकी 1 शॉट और इसका 1 शॉट और इसका 1 शॉट इस वीक ऑलरेडी प्लान्ड है। नेक्स्ट वीक का कैलेंडर अभी बनाया नहीं है मैंने, मैं बना दूंगा। इस वीक में मेरा ये शेड्यूल था। 8-9 नवंबर को मैं ज्योमेट्री ऑलरेडी करा चुका हूं, सर्कल्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सब कुछ विद कैट पीवाईक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी कराया है, ठीक है। 11 नवंबर इस सेशन का लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिंड है, जाके सेशन को लाइक कर देना, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना ताकि सेशन मिस ना हो। 4 बजे सेशन स्टार्ट होगा, कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे अगर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। फिर 12th को हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं कैट में वो कराऊंगा, ठीक है। और फिर 15th को 4 बजे हमारी सर्च इंडाइसिस की। तो मैंने इस वीक में ही आपके 4 टॉपिक्स तो ऑलरेडी करा दिए, जो मैं 4 नहीं 5 टॉपिक्स, ट्राइंगल सर्कल्स करा दिया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड सर्च इंडाइसिस। तो इन 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इस वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं गाइस, ठीक है। यानी कि 15 नवंबर तक हो जाएंगे। और बात रहती है सर वो ज्योमेट्री वाले सेशंस कहां हैं? MBA पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे जाके मेरा फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स वाले सेक्शन में देख लेना, उसमें एनरोल करो फ्री में। ऊपर ही आपको लास्ट माइल वर्कशॉप्स मिल जाएगी कैट की लिखी हुई, वहीं पर मिल जाएंगे वो सेशन, जाके देख लेना, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। चलो यार, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशंस एंड मिलते रहेंगे मोटिवेशन के लिए। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि जो आपका फालतू का डर आपके मन में चल रहा है आजकल
जो बच्चों से बात करके मुझे पता लगता है उसको भगाना था, ठीक है। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। डू शेयर दिस सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड हु आर टारगेटिंग कैट 2025 वेरी सीरियसली, ठीक है, जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, टाइम एंड वर्क वाला वन शॉट मिस मत करना, मतलब जितने भी सेशंस ले रहा हूं, ठीक है, हम लोग भी अपना टाइम निकाल के क्वालिटी कंटेंट बना के, ताकि यार लास्ट माइल पे भी चल थोड़ा एफर्ट लगाते हैं। तो आप खुद देखो ना, ट्रायंगल्स पूरा हो गया, सर्कल्स पूरा हो गया, एंड पॉलीगन भी करा दिया मैंने इसमें, और क्वाड्रेटल भी करा दिया। इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पिछले 8 साल में क्वेश्चंस आए हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, 5 टॉपिक पूरे 15 तक। फिर नेक्स्ट वीक में 2, 3, 4 टॉपिक्स तो और कवर कर लेंगे। तो ये 10 टॉपिक्स तो मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।